आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर बिना टीचिंग पॉइंट में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 22 जनवरी 2017 में पूछे गए सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है, सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में थे? तो ये थे आपके प्राकृतिक भाषा में। नेक्स्ट है, निम्न का मेल कीजिए। तो मेल कीजिए तो इसके हो जाएंगे आपके पहला नंबर, जैसे ए का आपका हो जाएगा 3 नंबर, बी का हो जाएगा आपका 2, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4 नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मुगल कालीन स्रोतों में से कौन सा विशेष उपयोगी है? तो ये हो जाएंगे आपके आईने ए अकबरी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, आरा तथा जगदीशपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध 1875 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें किया था आपका नाना साहब पेशवा। और ये नहीं, सॉरी, इसका आंसर आपका हो जाएगा कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, 1857 का विद्रोह के नेतृत्व कुंवर शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो ये हो जाएंगे आपके अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफाई और हनफी है क्या है? तो साफाई और हनफी, साफाई में हम हनफी न्याय के इस्लामी सिद्धांत है। क्या है ये? न्याय के इस्लामी सिद्धांत। नेक्स्ट, भूगर्भ विज्ञान व्याख्या करता है किसकी? तो ये करता है पृथ्वी के आंतरिक भाग की। अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तंबाकू का उत्पादन करने में भारत का विश्व में डैश स्थान है? तो तंबाकू के लिए अगर देखा जाए तो ये द्वितीय स्थान है। खनिज सेलखड़ी उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में नहीं पाया जाता है? तो किस जनपद में नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएंगे पौड़ी गढ़वाला। नेक्स्ट है, कौन सा द्वीप मूंगे से बना है? तो कौन सा द्वीप मूंगे से बना है? तो ये लक्षद्वीप हो जाएंगे। नाभिकीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत यूरेनियम एवं थोरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, वायुमंडल गर्म हो जाता है। वायुमंडल गर्म हो जाता है क्योंकि सूर्य के विकिरण से। नेक्स्ट, शार्क का मुख्य उद्देश्य है। शार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शार्क का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग। एक सरकार जिसमें राजा सर्वोच्च है लेकिन उसकी शक्तियाँ कानून या संविधान के तहत सीमित है, वो क्या हो जाएंगी? तो वो हो जाएंगी आपकी संवैधानिक राजशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज्य व्यवस्था की त्रिस्तरीय रचना को स्वीकारने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य था आपका राजस्थान। और ये कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपके इसकी शुरुआत हुई थी 1959 में। और जिला था जिला आपका नागौर। हाँ, नागौर जिले थे। इसकी शुरुआत हुई थी, नागौर जिले से ही शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, निम्न में से कौन उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए ब्रांड एम्बेसडर है? तो ब्रांड एम्बेसडर में आपके हो जाएंगे कविता विस्ट। ये उत्तराखंड के थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? तो उत्तराखंड के। नेक्स्ट, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, वो कौन थे? वो थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। और इनका था ईयर भी है इनका, आई थिंक, हाँ, 1977 to 1982। नेक्स्ट, संविधान में प्रदत्त प्रतिक्रिया के अनुसार भारत के प्रमुख न्यायाधीश को डैश के द्वारा हटाया जाता है। तो किसके द्वारा? संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूल अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय डैश के अंतर्गत आज्ञा पत्र रिट जारी करने में शक्ति संपन्न है। तो ये किस में है? तो ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 226 में। सीखना संज्ञात्मक विकास पर निर्भर है। सीखना विकास में निर्भर है सदैव। नेक्स्ट हो जाएंगे शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमी है। शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमी है तो छात्र स्वयं करके नहीं सीखते, इस वजह से। नेक्स्ट है भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होगा। क्या होगा? तो ये हो जाएंगे आपके विद्यार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपका लक्ष्य होगा। क्या होगा? तो इसमें हो जाएंगे आपके मानवता का विकास, राष्ट्रीयता का विकास, सामाजिक विकास, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर NCF 2005 का आधार पत्र डैश पर बल देता है। तो किस पर बल देता है? ये देता है आपके सतत एवं समग्र आकलन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास एक सामाजिक क्रियाओं के अवलोकनों की प्रक्रिया है। ये मत है किससे? तो ये है आपके रॉबर्ट सीयर्स का। निम्न में से कौन परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम की अनिवार्यता मांग नहीं है? तो ये हो जाएंगी आपकी जैव की चयनित गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए। कब होना चाहिए? तो ये होना चाहिए किन्हीं 5 निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा। निम्न में से कौन सा किसी समस्या के सबसे संभावित समाधान की ओर संकेत करता है? तो ये करता है विवेचनात्मक चिंतन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1। तो पहला, दूसरा क्रमिक रूप से जो सही है वही है इनका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत से समृद्ध नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका तिएन शान पर्वत प्रणाली। तिएन शान प्रणाली पर्वत। मानचित्र बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो मानचित्र बनाना ये आपका कौशल का उद्देश्य पूर्ण करता है। निम्न महासागरों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर के चयन हेतु दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 नंबर। ठीक है, ये हो जाएंगे 1, 2, 3 और ये हो जाएंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गैस ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित नहीं है? तो ग्रीन गैस में ऑक्सीजन नहीं है। निम्न का मेल कीजिए। तो मेल करने के लिए हम लोग देखते हैं कि पहला हो जाएगा नीति दर्रा। नीति दर्रा हो जाएगी किसकी? चमेली। नेक्स्ट है दारमा इसका हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। डोलीताल किसके हो जाएंगे? डोलीताल हो जाएंगे उत्तर काशी। नेक्स्ट हो जाएंगे देवरिया ताल, ये हो जाएंगे आपके रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है? तो निम्न से आपकी जलदोहल मृदा सबसे उपजाऊ और डेल्टाई प्रदेशों में ये मिलती है। ये कहाँ मिलती है? डेल्टाई प्रदेशों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रांत में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? स्त्री साक्षरता दर सबसे कम हरियाणा में है। और 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएंगे प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का प्रथम अवार्णिक ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सी अवधि हड़प्पा सभ्यता का सही काल दर्शाती है? तो ये दर्शाती है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है निम्न भाषाओं में से किसका प्रयोग सम्राट अशोक की राजज्ञाओं में किया गया है? तो ये किया गया है आपका प्राकृतिक भाषा का। नेक्स्ट, निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा गया है? तो ये कहा गया है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। अकबर के शासनकाल में 10 साला बंदोबस्त विकसित करने का श्रेय किसमें निम्न में से किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके डोरल मल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर है? उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख ये है आपका कालसी में। और ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। हाँ हाँ ठीक है, सही। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा गोरखाओं के मध्य सुगौली की संधि कब अनुमोदित हुई? तो ये हुई थी आपके 1816 ईस्वी में। 1816 ईस्वी में हुई थी अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धन और निराश्रम वर्ग के लिए निःशुल्क आवास योजना का नाम क्या है? तो इसका आवास इसके लिए हो जाएंगे आपके इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का चुनाव करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो ये हो जाएंगे आपके विषय वस्तु सुस्पष्ट एवं चित्रात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, यह किसका कथन है? जहाँ भी समाज होता है वहाँ एकता होने के कारण परोपकार की भावना होती है। तो ये कथन है एमिले दुखाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दी प्रोटेस्टेंट एथिल एट द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपके मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएंगे आपके इसके आंसर हो जाएंगे आपके विवाह पर प्रतिबंध सैयद अहमद खान। नेक्स्ट, निम्नलिखित परिमाणों में कौन सा हरित क्रांति के परिमाणों में मेल नहीं खाता है? तो ये हो जाएंगे आपके मेल नहीं खाता है। तो ये हो जाएंगे हरित क्रांति मुख्यतः छोटे तथा निर्धन किसानों के लिए लाभदायक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की निम्न जनजातियों को प्रदेश में उनकी जनसंख्या के प्रतिशत अवरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर के चयन के लिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका जोनसारी, उसके बाद हो जाएगा थारू, उसके बाद हो जाएगा बुक्सा और अंत में हो जाएगा राजी। ये होगा आपका सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मध्यकालीन उत्तराखंड राज्य के पावर वंश के साथ पंबार वंश के शासकों को उनके शासनकाल के प्रारंभ होने में वर्षों में सुमेलित कीजिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका 3। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, यह संकल्प निम्न में से किसमें से लिया गया है? अल्पसंख्यक, पिछड़े तथा आदिवासी श्रेय, दलित एवं पिछड़े वर्ग को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के उद्देश्य विषयक संकल्प के मुख्य बिंदु। नेक्स्ट हो जाएंगे, उस राजनेता को पृथक कीजिए जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से समृद्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निकिता खुर्शेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1776 ईस्वी की स्वतंत्रता की घोषणा का प्रमुख लेखक कौन था? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके टॉमस जेफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो नाटो का सदस्य है क्यूबा, ये नाटो का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन उत्तराखंड की राजशाही द्वारा लिए जाने वाले कर यानी कटक का संबंध है किससे? तो ये संबंध है आपका सेना के लिए
लिए जाने वाला कर। नेक्स्ट और अंतिम अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड में ऐपण का संबंध है। ऐपण का संबंध किससे है? तो ये लोक चित्र कला से है। और ऐपन उत्तराखंड की लोक कला है। कहाँ की है ये? उत्तराखंड की तो है ही है। मुख्यतः शुभ अवसरों पर बनाई जाने वाली रंगोली का एक प्रकार है। ये किसकी है? अ, ये किसकी है? ये रंगोली का है। क्या है? इसको रंगोली भी कहा जाता है। रंगोली का एक प्रकार है। और मुख्य ये कुमाऊं क्षेत्र में होती है। और इसका क्षेत्र कहाँ है? तो इसका क्षेत्र होगा आपका, क्षेत्र हो जाएगा कुमाऊं। ठीक है, इसका क्षेत्र हो जाएगा कुमाऊं, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ये हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने 60 प्रश्नों को कंप्लीट किया, पूरा किया। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।